मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस रखी है। विजयपुर उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। श्योपुर में आज बीजेपी के दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। प्रचार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर लगाया और उसके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। ये दो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक तरफ बुधनी की तस्वीर, अभी हम आपको वहां लेकर गए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां पर जनता को संबोधित किया था। विजयपुर में भी आज तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ल, ऐदल सिंह कंसाना, सांसद शिवमंडल सिंह तोमर, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान वहां पर भी मौजूद थे। और विजयपुर में आज जो प्रत्याशी रामनिवास रावत है, उनके घर के अंदर बैठक भी हुई है। रणनीति भी बनाई गई है कि किस तरीके से चुनावों को जीता जाए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। बीजेपी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। विजयपुर को नहीं जाने देना चाहते हैं वो अपने हाथ से। साथ ही साथ बुधनी तो बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन चुनौती विजयपुर में है क्योंकि वहां पर रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। मौजूदा समय में वन मंत्री हैं। सुनवाते हैं आपको इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है। मुझे इस बात का गर्व है, आपने माटी पुत्र किसान परिवार से अपना प्रत्याशी बनाया। उसने विकास की गंगा बहा दी बुधनी के अंदर। जितना बना सकता है उससे आगे बढ़ के काम उनने किया है। अब हमारा फर्ज बनता है, हम और आप सब ताकत के साथ मिलेंगे, जुटेंगे और पूरे अभी 4 साल बाकी है। और जो भाई साहब ने काम बताया और आप बताओगे, जितने अभी प्रार्थना पत्र आए, एक प्रार्थना पत्र पे एक मांग पे काम कराने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार से मैं लेने को तैयार हूं। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। तमाम गुना गणित जो कुछ भी चुनावों में चल रहा है समझ लेते हैं उनसे। अंचल जी, विजयपुर की बात करें या बुधनी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने अपना दम झोंक रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी मैराथन बैठकें कर रहे हैं, लगातार जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। भारत देखिए, 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर सीट पर मतदान होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरी जान फूंक रहे हैं। अगर बात करें तो कल बुधनी में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह वहां पर डेरा डाले हुए थे। और आज अगर बात करें तो बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं कृषि, और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। कल तो वी डी शर्मा ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जिताने की अपील भी की थी। और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। अगर बात करें दोनों सीटों की भारत, तो दोनों ही सीटें देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विजयपुर सीट काफी लंबे समय से नहीं जीती थी और रामनिवास रावत कांग्रेस से ही जीत करके और विधायक बने थे। लेकिन इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए और अब वो उपचुनाव में प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि रामनिवास रावत का बोलबाला था या कांग्रेस पार्टी की वो परंपरागत सीट है जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसको यहां की जनता चुनती है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दूसरी सीट की अगर बात करें, बुधनी सीट जो है वो परंपरागत मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह चौहान का गृह विधानसभा है ये, और वो जैत से आते हैं और बुधनी विधानसभा में उनका गांव आता है और काफी लंबे समय से वो यहां से विधायक होते आ रहे थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। लेकिन लोकसभा के जरिए केंद्र में जाने की वजह से यह सीट खाली हुई और तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान की वजह से इस पर बुधनी में उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में यह तो तय माना जा रहा है कि बुधनी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ जोन है। लेकिन विजयपुर में जिस तरीके से आपने बहुत विस्तार से, तफसील से तमाम गुना गणित को समझाया है, लेकिन इसी पर कांग्रेस पार्टी अब जो है वो हमलावर है, तंज कस रही है कि अगर दोनों सीटें आसान होती बीजेपी के लिए जीतना, तो इतना दमकम क्यों लगा रहे हैं वो। कांग्रेस इसी बात पर प्रहार कर रही है। क्या देख रहे हैं, क्या मुकाबला टक्कर का है, कांटे का है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो काम करने का उनका तरीका है, तो आप देखिए कि एक छोटे से चुनाव में भी, चाहे वो निगम मंडल का हो, निगम का चुनाव हो, वो कितनी मुस्तैदी से लगता है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे प्रमुख चुनाव हो। वो कहती भी है कि हम 24 घंटे और 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और आप देखिए कि जो सदस्यता अभियान का अभी इतना बड़ा पखवाड़ा चला है, वो कोई आम बात नहीं है। आप मानिए, एक बूथ पे जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा और साथ में 11 सदस्य होंगे, मतलब एक बूथ में 12 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे। और आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्लानिंग है। और एक आदमी ने अगर 2 वोट भी, 4 वोट भी, 5 वोट का भी शेयर अपना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में 100 से 150 वोट पाएगी। और इसी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। कांग्रेस को चाहिए कि अभी अपना संगठन मजबूत करे, युवाओं की एक अपनी टीम तैयार करे, और उस टीम के सहारे जो है तो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से ब्रिज की तरह खड़ा करे, क्योंकि आजादी के पहले से ये पार्टी देश में काम कर रही थी। ठीक है, रोक रहा हूं। अंचल जी, बहुत शुक्रिया।